हम उनके अगेंस्ट में, ठीक है। दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बताने? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी भाई हिंदू कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट है जो। अरे वो तो हमने बोला नहीं बोला मेरे पास ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का है जिसने रेप किया है, उसको बोलो ना। हाँ तो अब कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू वट एवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। अभी आपने अपनी स्क्रीन पर एक ही लड़की के दो अलग अलग वीडियोस देखे। पहले वीडियो में वो लड़की भीड़ को हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरती नारे लगाने से रोक रही है। दूसरे वीडियो में वही लड़की उसको दिए जाने वाले रेप थ्रेट्स का जवाब देते हुए कहती है रेप मी इफ यू वांट टू, लेकिन उससे आपका क्या मकसद पूरा होगा। ये दोनों ही वीडियोस नैनीताल में रहने वाली शैला नेगी के हैं। दरअसल नैनीताल में कुछ दिन पहले एक 12 साल की नाबालिग लड़की का 67 साल के एक बुजुर्ग ने बलात्कार किया। बुजुर्ग धर्म से मुसलमान। इस व्यक्ति को पुलिस ने उसके बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके इस अपराध के बाद लोकल्स में एक गुस्सा फूटा जो कि बहुत लाजमी था। इस गुस्से में लोकल्स ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। कुछ हिंदू संगठनों ने नैनीताल बंद का भी ऐलान किया। नैनीताल की सड़कों पर भीड़ नजर आई और लोग नारे लगाते हुए नजर आए। व्यापारियों को मारते पीटते हुए देखा गया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट और हिंसक होने लगा। हिंदू संगठनों की तरफ से प्रोटेस्ट करने वाले युवकों ने कुछ मुसलमान व्यापारियों को पीटा जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान अपनी दुकानें खोल रखी थी। अगले ही दिन सुबह एक महिला की अगुवाई में यही युवक फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर आए और मुसलमान विरोधी नारे लगाने लगे। और ये सब कुछ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहा था। ऐसे में शैला नेगी, जिनके पिता की भी उसी जगह पर दुकान है, ने इस पूरे प्रकरण का विरोध किया। शैला ने सड़क पर आकर इन प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की, इनसे सवाल किए कि आप दरअसल उस बच्ची के लिए न्याय की मांग ना कर दरअसल मुसलमान विरोधी नारे क्यों लगा रहे हैं। शैला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिर खूब वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने, खास तौर पर हिंदू वर्ग के समर्थकों ने शैला को नीचे भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू की। किसी ने शैला को रेप की धमकी दी, तो किसी ने कहा कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, किसी ने कहा कि ये राष्ट्रद्रोही है, तो किसी ने शैला को दुबई फेंक कर आने की बात की। इन सारे ट्रोल्स के बाद शैला ने एक और वीडियो बनाकर अपनी बात सामने रखी। अब कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू वट एवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। शैला ने कहा कि अगर आप उसका रेप करना चाहते हैं तो रेप करें, लेकिन इससे आपका दरअसल कौन सा मकसद पूरा होगा। नैनीताल, जिसको उत्तराखंड की धड़कन भी कहा जाता है, ये वहाँ का एक बहुत दुखदायी प्रकरण है। सबसे पहले तो 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप होना अपने आप में दुनिया की सबसे घटिया खबर सुनाई देती है, लेकिन उसके बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत ना बढ़े, इसलिए नफरती नारों को रोककर प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाली एक लड़की, जो खुद उस 12 साल की बच्ची के लिए न्याय मांगने की कोशिश कर रही है, उसे रेप थ्रेट्स मिलना हमारे समाज का एक और भद्दा आईना सामने लेकर आता है। अगर आपके सामने कोई भीड़ नफरती नारे लगाती तो आप क्या करते? शायद बेहद कम लोग किसी भी भीड़ के सामने डटकर उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते। बहादुर शैला नेगी ने वैसा ही किया, मगर इसके बदले में शैला को सोशल मीडिया पर जो फेस करना पड़ा वो अपने आप में एक ट्रॉमा था।